हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हम पहले जाएंगे सुहूर फेस्ट और उसके बाद बहुत ही कम टाइम में, लेस नोटिस में मैंने कैसे इफ्तारी रेडी की और क्या क्या किया था वो भी शेयर करूँगी। अब चलो हम चलते हैं सुहूर फेस्ट। ये देखो, ये सारा पार्किंग लॉट का क्लिप है। बहुत बड़ा पार्किंग लॉट, ये एक नहीं ऐसे 2-3 पार्किंग लॉट्स हैं। ये सारा मस्जिद एरिया का पार्किंग लॉट है और यहाँ की मस्जिद का बहुत ही बड़ा एरिया कवर करके ही ये सुहूर फेस्ट अरेंज किया है। पहले हमें भी नहीं पता था कि इतनी रश होगी यहाँ पे। रात के 1:30 बजे हम गए, लेकिन ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था रात के 11 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक। सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ईटरीज और इवन शॉपिंग कपड़ों की, ज्वेलरी की और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप ईद के अराउंड कॉर्नर में आप लेने की प्लानिंग करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कपड़े तो पूछे ही मत, इतने सारे कपड़ों के स्टॉल्स और फूड के स्टॉल्स जो सुहूर करने के लिए होते हैं, वो सारे डिफरेंट मिडल ईस्टर्न, हमारे देसी टाइप, सब तरह के खाने। हमने तो देसी नहीं गए थे वैसे। देखो, कपड़े भी बहुत ही प्यारे थे और अफोर्डेबल प्राइसेस। जब भी ऐसे मेले में आके लोग अपना स्टॉल लगाते हैं ना, प्राइस बहुत कम कर देते हैं यूजुअली। अच्छे कपड़े, अच्छे प्राइसेस और अपने साइज़ के कपड़े लेना हो तो ठीक 11 बजे ही आ जाना पड़ता है। जब आपका मेला खुलता है ना, तब लेट आएंगे तो साइज़, कलर्स सब चले जाते हैं। वैसा ही था, मैं तो गई थी बहुत लेट, 1:30 बजे गई थी, फिर भी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो रही थी। ज्वेलरी के तो थोड़े कम ही थे, जितने मैं यूजुअली देखती हूँ उससे तो कम है ये। लेकिन सुहूर का फेस्ट मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। अदरवाइज़ अफ्तारी के साथ ऐसे मेले, बाज़ार, ईद बाज़ार सब रहते हैं, लेकिन यहाँ सुहूर रात के 11 बजे के बाद आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये रात के 11 बजे के बाद है। और यहाँ आके तो हम शॉक्ड रह गए। इतने सारे मुसलमान शॉपिंग, और इतने सारे कहाँ से आते हैं पता ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ मुसलमान कम है, लेकिन यहाँ आने के बाद इस सुहूर फेस्ट में ही दिख रहा है कि कितना रश। मैंने गन्ने का जूस भी लेके पिया था, आपने देखा होगा। वहाँ पे टेंडर कोकोनट भी बिक रहे थे, इतनी रात गए। ऐसे मस्जिद के सामने ये सुहूर फेस्ट वाला लाइटिंग अरेंजमेंट बहुत प्यारा था। बहुत सारे लोग खड़ के इसके साथ पिक्चर्स भी बना रहे थे। देखो, मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ कितनी रश, कितना बड़ा एरिया। ये मस्जिद जो है ना, उसके साथ स्कूल भी है, तो उनका प्ले एरिया सब कुछ कवर करके उन्होंने अरेंज किया हुआ था। और फ्रूट ट्रक्स बच्चों को तो ऐसे ही बहुत पसंद आते हैं ना, जिसमें बर्गर्स, सैंडविचेस और टेंडर्स वैसे सब होते हैं ना, फ्राइड चिकन वाले, वो और टैकोस, ये सारी चीज़ें हलाल मिलना मुश्किल होता है। वैसे ट्रक्स बहुत थे। ये काउंटर सब दिख रहे हैं ना, जो अभी टेंट्स हैं ना, वो सारे अपने देसी और स्वीट ट्रीट्स के थे, जहाँ बहुत सारे टिक्के, कबाब्स वैसे सब थे। लेकिन हमने लिए थे बर्गर, पिज़्ज़ा, वैसी चीज़ों का ही बच्चों को इंटरेस्ट था, तो चलो वही हमने एंजॉय किया। और उसके बाद वापस हम एक और दफ़ा उधर भी जाके देख लें। मैं बहुत देर कपड़ों की मार्की में ही हम गुम हो गए थे, और बच्चे तो क्यों इतनी लंबी, हर जगह क्यों। अब देखो, ये 3 बजे हो गए थे, 3 बजे ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम के करीब आ गया था, तो रश कम होने लग गई। ये वाइट बिल्डिंग जो पीछे दिख रही है ना, वही है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ साउथ फ्लोरिडा। बहुत बड़ी मस्जिद है। ये सामने का पोर्शन है, काफ़ी अच्छा बड़ा यहाँ का सेटअप है। स्कूल भी है इनका, और मस्जिद शानदार। बस एंड में थोड़ा इधर उधर से स्वीट ट्रीट वगैरह वगैरह ट्राई किया, और हम वापस घर गए। कितनी बजे? रात के 3-3:30 बजे हम लोग वापस गए। तब भी काफ़ी लोग वहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे थे, ईटिंग भी कर रहे थे, क्योंकि सुहूर फेस्ट तो क्लोजिंग टाइम 4 या 4:30 दिया हुआ था। एंड में हमें पसंद आई हमारी देसी कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी को एंजॉय किया और चलो वापस घर। दूसरे दिन भी वेदर बहुत अच्छा था। शॉपिंग पे जा रहे थे हम, देसी शॉपिंग, और वीकेंड भी था। तो शॉपिंग करते करते हमें मालूम हुआ कि हमारे घर आज इफ्तारी पे मेहमान आने वाले हैं। तभी वहाँ पे ही मुझे न्यूज़ मिली
तो फ़ौरन आते ही मुझे क्या प्रिपेयर कर सकी वही मैंने किया। अदरवाइज़ हमारा प्लान था कि हम शॉपिंग करके आएंगे, सारी चीज़ों को घर पे रखेंगे और मस्जिद चले जाएंगे। वहाँ पे मैंने चिकन थोड़ी शॉप की थी तो उसी को मैं आते ही सूप चढ़ा दिया था, ताकि मैं अखनी पुलाव की तरह मैं पहले चिकन का अखनी पुलाव बना लूँ। और ये देखो ऐसा खीमा का पैक्स लेके आई थी मैं, उसके साथ मैंने बनाया हमारी आश, खीमे वाली आश। ये देखो अखनी को सारी मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में लेके आ गई, तो उसमें थोड़े बहुत घर के एक्स्ट्रा मसाले मैंने डाले, जैसे फ्राइड अनियंस, गरम मसाला और बिरयानी मसाला, थोड़ा वो सब डाल के चावलों को शामिल कर दिया, तो हमारा अखनी पुलाव रेडी हो जाएगा। और चिकन को क्या किया मैं वो भी दिखाती हूँ। अब ना ग्राउंड मीट सब रमज़ान के करीब बहुत रश होता है, तो ग्राउंड मीट मशीन में हमें करके नहीं देते, वो बोलते हैं कि ऐसे पैक्स ले लो, बना के रखे हुए हैं, तो वही लेना पड़ा मुझे। लेकिन मीट तो कट करके देते हैं, लेकिन ग्राउंड मीट नहीं बना के देते, इसीलिए मैंने वो पैकेट दिखाया ना, वैसे ही आजकल मिल रहे हैं। तो चलो हमारा ऑल टाइम फेवरेट ये बटर और दही वाला एक ज़बरदस्त टिक्का मसाला प्रिपेयर करके सारे चिकन को मैंने एयर फ्राई किया 10 मिनट्स के लिए, जब तक चावल दम हो रहे थे। उसके ऊपर ही मैंने ये सारे चिकन टिक्के को लेयर किया और उसको वापस दम पे बंद कर दिया है। शॉपिंग से हम शाम के 4:30 बजे वापस आए, तो पहले मैंने फ्रीज़र से जो मेरे मेकन फ्रीज थे ना, ऐसे जो कबाब्स थे और रोल्स थे, थोड़े से पफ पेस्ट्रीज थे, आते हुए हम समोसे लेके आ गए थे, तो वो सारा मिला के एक कबाब प्लेटर की तरह मैंने बना लिया था। ये सारे मैंने ये सारा पकाते हुए ना इन सबको एयर फ्राई कर दिया था। और आते ही ये भी मैंने किया कि एक शरबत बना दूँ, वो था रोज़ मिल्क। तो मैंने रोज़ मिल्क बनाया, खट्टी चटनी फ्रेश पीसी थी और ये कबाब का प्लेटर ज़बरदस्त रेडी हो गया था। और मैंने बनाई आज स्पेशल खीमे वाली आश, बहुत ही टेस्टी थी। देखो आश क्लिप सब मुझे ज़्यादा ले नहीं पाई, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में मैं इतना सब कुछ बना रही हूँ और इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो जल्दी हम हो रहे थे। तो एक तरफ मैं एक काम कर रही थी तो दूसरी तरफ कुछ चल रहा था, तो सारे क्लिप्स आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यही था मेनू। बहुत कम टाइम, 1.5 घंटे में मैंने ये सब कुछ मैंने प्रिपेयर करके रेडी किया था। तो यही एक कमाल है कि आप मेकन फ्रीज करके रखते हैं ना, तो जल्दी आप इवन अनइन्फॉर्म्ड गेस्ट आते हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छा सा टेबल आप रेडी कर सकते हैं। चलो ज़बरदस्त वाले अफ़गानी पुलाव हमारा रेडी हो गया है। नॉर्मल अखनी पुलाव के ऊपर ही हम लोग ना ऐसे बटर में फ्राई किए हुए कैरेट्स और किशमिश को डाल देते हैं तो बन जाता है अफ़गानी पुलाव। वही मैंने किया आज। उसके साथ में मैंने बनाए थे खीमे और आलू का एक सालन भी मैंने साथ में बना दिया था। बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर एक लाइक दे दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर हम जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।